हेलो जूनियर्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल टिप्स फॉर नीट। दोस्तों, आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, स्ट्रेटजीज फॉर रिवीजन। तो हमारा जो सिलेबस है नीट का, उसको कैसे रिवाइज करना चाहिए, ठीक है, दिन में कितने घंटे करना चाहिए, फिर वीकली हमारा क्या रिवीजन प्लान होना चाहिए, वो सब सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ रिवीजन का क्या महत्व है, इस पर हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो वो जरूर से देखें, ठीक है। और इसमें हम लोग बात करेंगे रिवीजन के बारे में। तो जो हमारा प्लानिंग स्ट्रेटजी होना चाहिए, सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि जब भी, जैसे कि कोई आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, या कोई भी टीचर से आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो वो क्या होता है कि जब चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो चैप्टर 1-2 दिन में तो खत्म होता नहीं है, ठीक है। चैप्टर कम से कम 1 वीक लगता है टाइम। तो जैसे कि आज कुछ कॉन्सेप्ट दिए, हर वो कॉन्सेप्ट पे 2-3 न्यूमेरिकल वो करवाएं जो भी टीचर्स हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जो दिन जो पढ़ाई हो रहा है उसका रिवीजन घर जाके आपको मतलब उसी दिन कर लेना है, ठीक है। सोने से पहले तक में वो रिवीजन हो जाना चाहिए, ठीक है। वो रिवीजन आप जो डेली जो पढ़ाई हो रहा है उसका रिवीजन आप उस समय करते जाएं। तो जब वो चैप्टर खत्म होगा तो उसका फिर लास्ट में जब आप सारा न्यूमेरिकल उस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी MCQ कर लेंगे तो फिर उस समय तक तो आपका वो चैप्टर पूरा अच्छा से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप उसे 1 महीना के लिए छोड़ देते हैं, 20 से 25 दिन के लिए छोड़ देते हैं और फिर 2 महीना 3 महीना ऐसे छोड़ देंगे तो फिर वो एकदम न्यू हो जाएगा। और फिर जब आप उस चैप्टर को छुएंगे तो एकदम आपको न्यू लगेगा और आप डिप्रेस्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो वो सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, प्रॉपर एक शेड्यूल होना चाहिए कि जो चैप्टर मैंने पढ़ लिया है उसको कम से कम 20 से 25 दिन में, मतलब 20 से 25 दिन के बाद एकदम रिवीजन चाहिए। नहीं तो आपको फिर से एकदम इनिशियली जितना आप शुरू में जितना मेहनत किए थे वो चैप्टर फिर से उतना मेहनत लगेगा, आपका टाइम कंज्यूमिंग होगा। और जो फर्स्ट टाइम आप जितना मेहनत किए थे वो उतना उसमें फ्रूटफुल भी नहीं होगा। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पे, मैंने यहाँ पे जो रिवीजन स्ट्रेटेजी है उसको 2 कैटेगरी में बांट रहा है, एक प्लान्ड एक अनप्लान्ड, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले प्लान्ड का बात करते हैं। प्लान में आपको क्या करना है कि सिलेबस जो है, मैंने सिलेबस को पूरा नीट का जो सिलेबस है उसको मैंने 2 कैटेगरी में बांटा है, ठीक है। कैटेगरी 1 में मैंने रखा है, जो सब्जेक्ट को रखा है उसमें कैटेगरी 1 में फिजिक्स है, फिजिक्स के बाद है फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। और कैटेगरी 2 में मैंने क्या रखा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब आपको यहां पे डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, ठीक है। क्या डिफरेंस आपको कुछ पता चल रहा है कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में? तो मैंने पिछले वीडियो में भी कैटेगरी 1 का बात किया था कि कैटेगरी 1 का पढ़ाई करने का सही तरीका क्या है, क्योंकि ये जो कैटेगरी 1 में मैंने जो भी सब्जेक्ट रखे हैं और जो भी टॉपिक्स रखे हैं उसमें क्या होता है कि ये न्यूमेरिकल बेस्ड है ज़्यादातर, मतलब इससे न्यूमेरिकल्स आते हैं क्वेश्चन। तो न्यूमेरिकल वाले जो सब्जेक्ट है उसमें हमारा रिवीजन का अप्रोच अलग होना चाहिए। और यहाँ पे जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो है, ठीक है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो है और बायोलॉजी है, इसमें क्या होता है कि थ्योरेटिकल पॉइंट आते हैं। यहाँ पे क्या क्या आता है, यहाँ पे आता है थ्योरेटिकल पॉइंट आपका क्वेश्चन, एग्जाम्पल्स आते हैं, रिएक्शंस आते हैं इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है, रिएक्शंस आते हैं। और इधर पूरा क्या आता है, टोटली न्यूमेरिकल और थोड़ा सा थ्योरेटिकल पॉइंट आता है। वो भी आप जब कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होंगे तो यहीं पे हो जाएगा, थ्योरेटिकल पॉइंट इसका कॉन्सेप्ट में ही आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको क्या करना है कि जो भी मान लीजिए आप अभी आप 1 सप्ताह के अंदर जो चैप्टर पढ़ लिए है उसको आपको प्लान करना है कि 20 से 25 या 1 महीने बाद फिर मुझे उसको रिवाइज करना है। तो रिवीजन प्लान जो क्या होना चाहिए, जो भी पढ़ाई का शेड्यूल है उसमें आप डेली जो अपना 8 घंटा या 10 घंटा जो भी अपना पढ़ाई शेड्यूल बनाए होंगे उसमें एक आवर का शेड्यूल रखिए जिसमें आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, ठीक है। आपको उसमें क्या करना है, रिवीजन। तो रिवीजन 1 आवर को भी फिर आपको क्या डिवाइड करना है, 15 मिनट्स और 45 मिनट्स, ठीक है। तो 15 मिनट्स में आपको क्या करना है कि मान लीजिए कि आप क्या कहते हैं कि 15 मिनट्स में जो आप चैप्टर जब पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बताया कि फिजिकल और फिजिक्स में पढ़ने के समय में आपको क्या करना था कि एक शॉर्ट अलग से कॉपी बनाना था जिसमें आपको कॉन्सेप्ट लिखना था। कॉन्सेप्ट लिखते हुए आपको क्या करना था, फॉर्मूलाज लिखना था जो भी फिजिक्स का है। तो आपको जब क्या कर रहे हैं कि जब आप डेली जब 1 आवर के लिए आप बैठ रहे हैं रिवीजन के लिए, तो आपको क्या करना है, पहले जो 15 मिनट्स है उसमें आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है। जो भी आप छोटा मतलब पॉइंट्स लिखे थे उस पॉइंट्स को जब देखिए बस, और फॉर्मूला देखिए, ठीक है, और फॉर्मूला देखिए। और जो 45 मिनट जो बच रहा है उसमें आपको क्या करना है, 45 MCQs पकड़ लेके बैठना है आपको, ठीक है। 45 मिनट्स
एंड 45 MCQs। अब आपको देखना है टाइमर ऑन करके आपको 45 मिनट में 45 MCQ अटेम्प्ट करना है और आपको देखना है कितना सही हो रहा है। मान लीजिए आप 20-25 दिन के बाद आप चैप्टर टच कर रहे हैं तो हो सकता है 35 क्वेश्चन ही सही हो, 30 क्वेश्चन ही सही हो या उससे कम हो, लेकिन आपको घबराना नहीं है। फिर वो चैप्टर को फिर से आपको 10-15 दिन बाद फिर से उसको रिवाइज करना है और नया MCQ ट्राई करना है। उससे आपको क्या हो जाएगा कि ये जो 30 या 35 हुआ था वो क्वेश्चन जो करेक्ट होगा वो अब अगला बार ज्यादा होगा, ठीक है। और ये धीरे धीरे जब हर चैप्टर को आप 2 से 3 बार रिवाइज कर लेंगे तो आप देखेंगे कि वो चैप्टर एकदम अच्छा से हो जाएगा आपका। और नीट जब आएगा उसमें तो इतना सारा जो सिलेबस है वो सिलेबस मिक्सअप नहीं होगा, आपको लगेगा कि हाँ हर चैप्टर पे आपको कॉन्फिडेंस रहेगा, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, जो कैटेगरी 2 वाले जो सब्जेक्ट है उसमें क्या करना है, तो कैटेगरी 2 वाले सब्जेक्ट्स में थ्योरेटिकल एग्जाम्पल्स आ रहे हैं। तो आपको इसमें सबसे पहले तो ये तीनों जो है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और बायोलॉजी, इसमें आपको क्या करना है, जितना बार आप एनसीईआरटी रीडिंग कर सकते हैं, जितना एग्जाम्पल्स, जितना आप एनसीईआरटी को जितना बार जा सकते हैं, ठीक है। हर टेबल, हर एग्जाम्पल याद हो जाना चाहिए, हर नेम रिएक्शन याद हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और बायोलॉजी का जो डेली रिवीजन शेड्यूल रहेगा, जैसे कि आप कोई चैप्टर पकड़ते हैं ऑर्गेनिक में, ठीक है, हाइड्रोकार्बन हम लोग लेते हैं, तो आप क्या करिए कि पहला दिन जो है 20-25 दिन बाद आप रिवीजन करने बैठ रहे हैं तो आपको क्या करना है कि एक दिन जो 1 आवर जो शेड्यूल है उसमें क्या करना है, पहला 1 आवर में क्या करना है कि आपको पूरा नोट्स पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना है जितना पढ़ना है, और अगला दिन जो 1 आवर होगा उसमें आपको एमसीक्यू ट्राई करना है उससे रिलेटेड, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि 15 मिनट्स और 45 मिनट्स में डिवाइड करना है। 15 मिनट में कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला रिवाइज करके एमसीक्यू जाना है। इसमें क्या करना है कि 2 घंटा मतलब 1 आवर का रखना है। एक दिन में आपको पूरा पढ़ना है कॉन्सेप्ट, एनसीईआरटी रीडिंग मानना है। उस दिन एमसीक्यू आप मत करिए, क्योंकि एक दिन आप पढ़िए और फिर अगले दिन एमसीक्यू करिए, ये अच्छा रहेगा। और फिर एक आता है संडे का, ठीक है। तो संडे में आपको क्या करना है कि संडे में आप हर सब्जेक्ट का 1-1 आवर बनाइए, कि फिजिक्स का 1 आवर रिविजन देंगे, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का 1-1 आवर का प्लान बनाइए और सेम चीज अप्लाई करिए, ठीक है। और ये हुआ प्लान रिवीजन। प्लान रिवीजन ये आपका डेली होना चाहिए और संडे को स्पेशल होना चाहिए। बात आता है अनप्लान रिवीजन। तो अनप्लान रिवीजन में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे आप कोई रूम, आपका जो सेपरेट रूम होगा या आप जहाँ भी पढ़ाई करते होंगे तो आप हर बुक में आप नोट पैड में लिख दिए होंगे, या फिर हम क्या करते हैं कि वाइट पेपर में हम फॉर्मूलाज लिख के अपने चिपका देते दीवार में। तो मैं भी इसी तरह करता था, वाइट चार्ट पेपर में जो भी फिजिक्स का मैं रिसेंटली पढ़ता था तो उसका फॉर्मूला लिख के दीवार में चिपका देता था। तो अब जब भी फ्री बैठे हैं, मन नहीं लग रहा है या सुबह उठे हैं, तो सबसे पहले क्या करें, सोने से पहले सोने जा रहे हैं उस समय क्या करें कि वो रिवीजन एक बार देख लें। 10 मिनट लगेगा, 5 मिनट लगेगा, धीरे धीरे वो 1-2 मिनट आपका दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि वो दीवार आप फॉर्मूलाज जो, और फिर वो फॉर्मूला को रिमूव कर दिए, जो लगे कि हाँ ये चैप्टर का अच्छा फॉर्मूला याद हो गया तो उसको हटा के फिर नया चैप्टर का चिपकाइए। मतलब वो होता है अनप्लान्ड, सडन, कभी भी खा के, अब जब खाना खा के लंच करके उठे हैं, जस्ट अब पढ़ाई करने बैठने वाले तो एक बार देख लिया, ठीक है। तो ये अनप्लान्ड रिवीजन हो गया। तो सबसे ज्यादा तो प्लान रिवीजन आपको डेली करना है, ठीक है। पढ़ाई देखिए, आप 8 से 10 घंटा पढ़ाई का शेड्यूल बनाए होंगे तो उसमें ये 1 आवर वाला शेड्यूल हमेशा हर दिन होना चाहिए, ठीक है। आप न्यू चैप्टर पढ़े ना पढ़े, लेकिन ये रिवीजन वाला हर दिन आपको करना है, ठीक है। और 1 आवर आपको तो निकाल ही सकते हैं, कितना भी बिजी हो, कहीं भी और कुछ अगर एक्स्ट्रा कुछ काम वगैरह है तो भी, लेकिन ये रिवीजन वाला तो आप हर चीज़ में ऐड कर ही सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था आज का वीडियो कि स्ट्रेटेजी रिवीजन के लिए क्या होना चाहिए। आपका मार्क्स सही में बूस्ट होगा। आप इसे अपने आपको अगर अच्छा लग रहा हो कि हाँ ये काम करेगा तो आप अपने पढ़ाई में ज़रूर इसे अप्लाई करें। और लॉकडाउन में आप अपने घर में रहें, अच्छे से पढ़ाई करें। बी सेफ, स्टे एट होम, स्टडी हार्ड। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो माई चैनल। थैंक यू।